अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। तो जी यहाँ देखें, आज सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है और बहुत अच्छा सा एहसास दे रहा है। सर्दी में इस तरह तेज़ किस्म की धूप हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो जी आज एक अच्छा दिन है, लेट्स सी कब तक ये सूरज रहता है। तो जी आज की बात है, 2 दिन से एक बड़ा टॉपिक हॉट चल रहा है अंबर नाज ऑफिशियल का और उनके हस्बैंड के बारे में कि वो लाइव पे आए और उन्होंने काफ़ी अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मुजाहरा किया, जिससे कि काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो हर्ट हुए और वो जो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आई। तो जी आज उसी पे बात कर लेते हैं। जैसा कि अंबर नाज ऑफिशियल, कुकिंग विद शबाना, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर्स और उनकी जो भाभी हैं अंबर की और गुड़िया उनकी बहन है, उनके जो सब्सक्राइबर्स उनको पता है कि आजकल उसके अंबर नाज के ससुराल वाले स्वीटी जी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वालदा के साथ और अंबर के हस्बैंड मौसन के साथ हैदराबाद आई हुई हैं। और इसी दौरान जो है शायद वो अंबर की बर्थडे पे आए हैं या जो भी है, तो उसकी बर्थडे भी है। तो इस सिलसिले में वो ज़ाहिर है अंबर के यहाँ भी हैं, तो अंबर ने 2-3 लाइव्स में अपने हस्बैंड को लेके आई हैं और उनके साथ लाइव की है। ठीक है, तो जब वो लाइव सेशन करती हैं तो उसमें फिर लोग भी आते हैं और बातें भी होती हैं, इधर उधर की उल्टी सीधी भी हो जाती है। कुछ उनको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कुछ बदतमीज़ी की हद तक चले जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये उनकी लाइफ है, वो अपना मोमेंट जी रहे हैं, उनको जीने दें। लेकिन आगे वाले जो हैं, क्योंकि आप हो यूट्यूबर अंबरनाज, आपके हस्बैंड यूट्यूबर नहीं है, अगर तो आपने उनको लाइव पे लाना है तो कम से कम एक पे ही लाती या थोड़ी देर की हाय हेलो तक छोड़ दिया करें। आप उनको पूरा बिठा कर और पूरा उनको एक एक कमेंट्स दिखाती हैं और उस पर उनका रिप्लाई मांगती हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। ठीक है, फिर वो बदतमीज़ी करते हैं और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। इट्स नॉट कॉल्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स कॉल्ड मुंह फट इन देसी ज़ुबान में। ठीक है, अगर कुछ गलत करता है तो उसका ये मतलब नहीं आपको भी गलत करना है। सही, आपकी बीवी है, सारी दुनिया को पता है, शरई कानूनी तौर पे आपकी बीवी है, आपने उसका हक महर अदा कर दिया, वेरी गुड। हक के ज़ौजियत आपने अभी अदा नहीं कीता मैं कह देता है पंजाबी दे विच, क्योंकि पंजाबी हैं तो विच फिर पंजाबी आ जाती। तो अभी तक आपने हक के ज़ौजियत जो है वो अदा नहीं किया है। ठीक है, वो अपने माँ बाप के घर में, और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल। ठीक है, अवेयरनेस जो होती है इतनी ही अच्छी होती है जितनी कि नीड होती है। तो आप कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। और मैंने फिर 2-4 वीडियोस भी देखी अंबरनाज की, जहाँ पर फैमिली के साथ भी बैठे हुए हैं ये साहब, उस घर के दामाद, और दूसरे बंदे को बोलने का मौका नहीं देते। टू मच इनके पास इंफॉर्मेशन है, माशाल्लाह से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं एंड दैट्स अ गुड, ही इज़ नॉलेजेबल। लेकिन दूसरे बंदे को भी मौका देना चाहिए। अच्छा जी, बहुत कुछ बोल गए, मेरी बीवी है, मैं इसको आज उठा के लेके जा सकता हूँ अपनी सास के सामने, मुझे कौन मना कर सकता? भैया आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन लोग तनकीद करते हैं। लोग नबियों पैगम्बरों को नहीं छोड़ा तो आप और हम लोग कौन है? लेकिन इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे अपने लिए मुसीबत क्रिएट कर ले। अच्छा, आपकी वाइफ जो हैं मनकूहा है, निकाह में आपके, शी इज़ नॉट इन योर होम येट। तो इस कल्चर, इस सोसाइटी और यहाँ के माशरे के कुछ असूल होते हैं, रुखसती तक वो अपने माँ बाप के घर में है। ठीक है, आप उनके माँ बाप की इजाज़त से बैठते हैं, आप घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें, उनके साथ आए जाए, आपका हक है। लेकिन अंबर को चाहिए कि वो इस हक को इतना ही दिखाए जितनी के हज़म हो सके। उस पर बैठ के वो हंसती रहती हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं। अब किसी औरत को कमीनी कहना, KM का नाम था उन लेडी का, लड़की है या जो भी है, उसको कह रहे हैं कमीनी मरासन। व्हाट इज़ दिस मैन? आप एक मर्द हो, कुछ तो ख्याल करो। अगर अगला बंदा ही बेवकूफ़ है, लानत भेज दी उस बदतमीज़ ने, जो भी है कोई, क्योंकि कमेंट करने वाले भी तो नहीं सोचते, तो आप तो कुछ ख्याल कर लो कैसा लगा मैंने। इस तरह नहीं होता। अपनी बीवी से पूछो, 165 के जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसने गालियां दे दे के जवाब में नहीं लिए हैं। इस तरह करती तो एक भी ना होता। ठीक है, और वो बाद में कह देती ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो सकते। तो बीबी अंबरनाज साहिबा, ये आपके सब्सक्राइबर्स ही हैं, सारे आपको मीठा मीठा हज़म नहीं करते, कुछ कड़वा भी होते हैं।
तो वो जब देख रहे हैं तो सब तनकीद भी करते हैं, ये कोई हेटर्स कहाँ से आ गए हैं, हेटर्स यहीं से निकलते हैं। तो आपने जो अपने सब्सक्राइबर्स की, व्यूवर्स की बेइज्जती करवाई है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आपके हस्बैंड को आपको उतना ही लाना चाहिए था जितनी ज़रूरत थी। पूरा लाइव में बिठाती हैं और फिर उस पर बातें निकलती हैं, तो ये तो आप खुद कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, दैट इज़ योर फॉल्ट। और उस पर आप हंसती रहती हैं, मतलब उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, एक लड़की की बेइज्जती कर रहे हैं, आपके बारे में लोग कह रहे हैं क्योंकि आप इसके साथ बैठी हुई हो। और लोग जो है तंग जहन भी हैं, खुले जहन के भी हैं, हर तरह के लोग हैं। फिर कहते हैं ऊबर वाले के साथ जा रही है लड़की, कोई लड़की रिक्शे वाले के साथ जा रही है, वो गलत है। आप कौन होते किसी को कहने वाले? अपने तक रहो भाई। यू आर स्पीकिंग टू मच एंड गिविंग टू मच नॉलेज टू पीपल, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, आपकी वाइफ जो है यूट्यूबर हैं और इन्होंने गालियाँ के जवाब में, गालियों के जवाब में गालियाँ नहीं दी हैं, इसलिए इन्होंने इतना फेम और ये जो इतनी अर्निंग कर रही हैं और इतने जो सब्सक्राइबर्स गेन इसलिए नहीं किए, हम्बलनेस से किए। तो फिर नौकर की तो नखरा की, इट्स हर जॉब। तो ज़रा आप ख्याल रखें, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे कहें कि भाई मुझे हेलो हाय तक रखा करो, आगे मुझे आप नहीं कह सकते इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे यहाँ बिठाया मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, उठ के चले जाओ। अगर उस लड़की को ख्याल नहीं है तो आप तो ख्याल करो। फिर आप कहते हो किसी को, वो कोई कहती है आप तो एजुकेटेड हो, मुझे तो नहीं लगता कहीं से आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी सेटिंग्स से बता दिया, ये जो आपकी लाइव सेटिंग्स हुई हैं उनमें आपने बता दिया कि यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड के लपेटे में आकर आपने लोगों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। यू आर एंड द पीपल हु आर अब्यूजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग यू आर द सेम कैटेगरी। ठीक है, कोई कहती है कि अंबर के हस्बैंड बहुत एजुकेटेड है, तो अंबर उसने क्यों पसंद कर ली? तो कहते हो कि अपने घर से एजुकेटेड ला दो, मैं उसको अंडे वाला बर्गर खिलाऊंगा। अपनी बहन लाओ, ये कोई तमीज़ है आप लोगों की? आई विश के। और फिर कहते हो इसको रिपोर्ट मारो। रिपोर्ट अगर अंबर को रिपोर्टें मारने लगे किसी को, तो आप एक को रिपोर्ट मारोगे ना जो आपको बदतमीज़ी करे। तो अंबर को अगर इन सब ने मार दी तो फिर उसका तो हांडी रोटी गई ना, उसकी तो जो दुकान चमका के बैठी है वो तो बंद हो गई। तो कुछ ख्याल करें, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। आप एक मर्द हैं, मर्द का शेवा नहीं है। औरतें तो बहुत कुछ कहती हैं, जब लड़ती हैं, बातें करती हैं, बहुत बुरा भला कह देती हैं, लेकिन मर्दों का ये काम नहीं है कि इस तरह की बातें करें। तो जी होपफुली नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसा नहीं करोगे। सारा ये जो है अंबर पे है, अंबर को आपको लाइफ में लाना ही नहीं चाहिए था। अंबर की वालदा शबाना को, किंग विद शबाना, उनके वालिद इतने हम्बल हैं, वालदा इतनी हम्बल हैं, तो उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटा इतनी एक्साइटेड नहीं हो, शादी के बाद भी इसको लाइफ पे नहीं लाना, वो उसका उसका वो टेम्परामेंट नहीं है, ही कुडंट स्टैंड इट। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। अगर वही नादानी कर रही है तो हस्बैंड साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई मुझे अपनी लाइफ पे हेलो हाय करवाओ और अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सब्सक्राइबर्स है, हेटर्स कहीं आसमान से नहीं उतरे, यही सब्सक्राइबर्स ही हेटर्स भी हैं, जिनको आप हेटर्स कर रहे हो, दे नॉट हेटर्स, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपको 165 के लोग देख रहे हैं, आपको रोल मॉडल के तौर पे देख रहे हैं, तो दे वांट योर इमेज गुड। और आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ बैठ के बातें करो, वेल एंड गुड, मैं तो कहती हूँ आप लोग, इससे अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। लेकिन हर चीज़ लाइव मत दिखाओ, उससे फिर इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। चले जी, आज के लिए इतना ही था। मुझे नहीं पता आप में से कितने एग्री होंगे मेरी बात से, कितने डिसएग्री, बट वट एवर हैपन दैट शुडेंट बी डन। एनीवेज, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।